So hello everyone and welcome to this video. So finally Delhi University UG एडमिशन 2025 मोपअप राउंड की जो अनाउंसमेंट है और साथ साथ उसका जो रिजल्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको अपडेट देने वाला हूँ कि रिजल्ट आउट हुआ है या नहीं आउट हुआ है ऑफिशियली, और किन बच्चों को यहाँ पर सीट्स मिल चुकी है और किन बच्चों को सीट नहीं मिली। अगर अभी भी आपके जो पोर्टल पर नो सीट एलोकेटेड लिखा हुआ आ रहा है तो आगे आपको क्या स्टेप फॉलो करना होगा, क्या आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी और उसी के साथ साथ जिन बच्चों को यहाँ पर सीट्स मिल चुकी है उनको आगे किस तरीके से जो प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा। और उसी के साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपके जो सभी डाउट्स है मैंने नोट डाउन कर लिए, मेरे को पता है क्या क्या आपके डाउट्स है रिलेटेड टू मोपअप राउंड। सभी डाउट्स आपके इस वीडियो एक सिंगल वीडियो में मैं आपके क्लियर कर दूंगा। आपको इधर उधर कोई सर्च करने का कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो और एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। बाकी देखो मेन चीज ये रहेगी, मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा कि जब आपको सीट मिल जाएगी तो उसके बाद आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, बिकॉज जो ये मोपअप राउंड होता है, जो नॉर्मल रेगुलर राउंड्स होते हैं CSAS वाले, उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ, होता उसी फ्लो में है, पहले आपका सीट मिलेगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फी पेमेंट होगी, बट इसका जो तरीका होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो काफी बच्चे यहाँ पर सीट मिलने के बाद भी उनको पता नहीं चलता उनको सीट मिल गई, वो अपना पोर्टल चेक करते रहते हैं, उनके मेल पर मैसेज आ जाता है। काफी बच्चों के साथ ऐसा केसेस हुआ है, उनके मेल का वो रिप्लाई नहीं करते और उनको उनके हाथ से टाइम निकल जाता है और सीट भी निकल जाती है। तो सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से समझना। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, 10 बजे बना रहा हूँ, बिकॉज आज दिन में मैं थोड़ा मेरे को काम भी था और मैं मतलब कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी ही गया हुआ था और उसी के साथ साथ मेरा थोड़ा गला खराब होता है, इस वजह से भी वीडियो नहीं बना पाया। तो सबसे पहले तो देखो कुछ नहीं आपको यहाँ पर अपना मतलब कि जो CSCS पोर्टल है उस पर मतलब अपना बेसिकली लॉगिन कर लेना, एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड फिल करके आप लॉगिन सिंपल कर लोगे। और अपना जो जिन बच्चों ने नया रजिस्ट्रेशन किया था वो सिंपल अपना नॉर्मली अपना मोपअप राउंड का जो लिंक है उससे यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरीके से शो रहा होगा। हाँ चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ आज दिन में मैं कहाँ पर था। हाँ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आज मतलब कि एक न्यू मशीन मतलब कि जो XRD करने के लिए होता है, मतलब कि आई थिंक जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उसको थोड़ा और इजीली समझ पाएंगे। और मतलब कि वैसे आप सिंपल वर्ड में बताता हूँ, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स और ये जो चार्जेस होते हैं और जो भी मतलब कि जो मोलिकुलर माइक्रोस्कोपिक चीजें होती हैं उनको स्टडी करने के लिए, उनकी एनर्जी ये सब चीजें स्टडी करने के लिए उनकी मशीन है, तो उसका इनोग्रेशन था यहाँ पर। मैं मतलब कि विजिट थी तो इस तरीके से था। ठीक है, चलो इस बात को छोड़ते हैं, मोपअप राउंड पे आते हैं। अब आप जब आपका एडमिशन होगा तो ही तो आप यहाँ पर मतलब ये चीजें देख पाओगे। चलो हाँ, तो आपको ना मतलब अपनी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा कि डिस्क्लेमर मतलब कि सीट एलोकेशन फॉर मोपअप एप्लीकेशन नंबर और फिर डिस्क्लेमर बिफोर एक्सेप्टिंग। सीट एक्सेप्ट करने से पहले आप इन चीजों का ध्यान रख लेना। सबसे पहले तो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली बात लिखी है, एज पर द यूनिवर्सिटी दिल्ली एलोकेशन पॉलिसी कैंडिडेट्स आर अलाउड टू टेक एडमिशन इन ओनली वन सीट एट टाइम। मींस एक टाइम पर आप एक ही सीट पर एडमिशन ले सकते हो इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेजेस। ठीक है, मतलब हाँ, SOL में और रेगुलर में दोनों में ले रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दस यू कैन नॉट होल्ड मोर देन वन एलोकेटेड सीट। मीन्स अगर आपको मोपअप राउंड में देखो क्या होता है, एक से ज्यादा 2 3 4 5 भी आपको सीट अलॉट हो जाती है। कैसे होती है क्या होता है सब कुछ वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से देखते रहो, बस रिलैक्स होकर देखना। ये मत सोचना कि बस कुछ पता चल जाए, जल्दी पता चल जाए, आराम से ध्यान से। तो यहाँ पर देखो बात क्या है कि पॉइंट ये है कि आपको एक से ज्यादा सीट अलॉट हो सकती है, बट आप सीट एक्सेप्ट भी एक से ज्यादा कर सकते हो, बट आप होल्ड एक ही कर सकते हो। मीन्स फाइनल जो एडमिशन होगा वो एक ही सीट पे होगा। पॉइंट इज दैट यू एग्री टू अबाइड बाय द ओल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कंसर्निंग एडमिशन एंड सीट एलोकेशन। मीन्स आप अबाइड करते हो, बेसिकली आप सभी रूल्स को फॉलो करते हो, जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सेट ऑफ रूल्स है फॉर दी सीट एलोकेशन एंड एडमिशन, आप उन सबको फॉलो करोगे। तो सीट चीजें लिखी आ रही है। उसके बाद मैक्सिमम स्टूडेंट मतलब कि ऑलमोस्ट, वैसे मेरी ज़्यादा स्टूडेंट से आज बात नहीं हो पाई बिकॉज मैं डे में भी बिजी था और थोड़ा मतलब गला खराब था। तो मेरी मतलब कि जो पेड स्टूडेंट्स हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में, उसमें उन बच्चों से भी बहुत लेट बात हो पाई है। तो मतलब मैक्सिमम बच्चों से मेरे को ये सुनने को मिला है कि नो सीट अलॉटेड ही लिखा हुआ आ रहा है, मीन्स हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला। इवन 98% वाले बच्चे भी मेरे को ये बता रहे कि हमें कोई BA का इवन कोई भी कोर्स हमें नहीं मिला, तो नो सीट अलॉटेड ही आ रहा है। तो हो सकता है, मोस्ट ऑफ दी चांस ये हो सकता है कि किसी भी कॉलेज ने अभी अभी तक अपनी जो सीट है वो ओपनली यहाँ पर मतलब कि क्या अलॉट ही ना की हो। अब ये चीजें और क्या हो सकती है, सेकंडली अब आपको ये देखना होगा, मतलब आप ये चीजें कहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले जब आप आओगे तो यहाँ पर आप मतलब कि मोपअप राउंड में अपना मोपअप राउंड वाला देख सकते हो, और अगर आपको प्रिफरेंस देखनी है तो आप यहाँ से व्यू प्रिफरेंस पर क्लिक करके अपनी जो बेसिकली प्रिफरेंस है वो देख सकते हो। अब ये तो आपकी चीज हो गई कि आपको जो स्क्रीन पर शो हो रहा है कि आपको कोई सीट अभी तक अलॉट नहीं हुई। तो इसके बेसिकली दो रीजन हो सकते हैं। पहला जो रीजन हो सकता है जो कि जेन्युइन रीजन है
कि आपने अभी तक किसी कॉलेज की ऐसी कट ऑफ नहीं क्लियर की होगी जो कि जिस कॉलेज में मतलब आपका एडमिशन हो, कॉलेज की साइड से आपको कोई ऑफर नहीं आया, बिकॉज यहाँ पर आपका जो मोको राउंड में एडमिशन होगा वो कॉलेज की साइड से होगा, यूनिवर्सिटी साइड से नहीं होगा। हाँ, एडमिशन वही होगा जो नॉर्मल बच्चों का होता है, जो अभी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में एडमिशन ले लिया जिन बच्चों ने, क्लासेस भी सेम चलेंगी, सब कुछ आपका सेम होगा, डिग्री भी सेम होगी। बस हाँ, उनका यूनिवर्सिटी की साइड से सीट अलॉट हुई, आपको कॉलेज की साइड से होगी, क्योंकि अब कम बच्चे रहेंगे तो कॉलेज ही अब अपना एडमिशन प्रोसेस संभालता है। तो पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर जो हो सकता है कि यहाँ पर नो सीट अलॉटेड लिखा हुआ आ रहा होगा काफी बच्चों का, बट आप अपना मेल जाके चेक करना, हो सकता है कि आपके मेल पे कुछ इस तरीके के मैसेज आ रहे हो। देखो लास्ट ईयर का बच्चों का, मतलब 2024 बैच के बच्चों का है, यहाँ पर काफी बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था। यहाँ पर उनको मैसेज आया था जिस जिस भी कॉलेज में उन्होंने अप्लाई किया था, जहाँ पर उन्होंने कट ऑफ क्लियर कर दी फॉर दी मोपअप राउंड। देखो साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, यू आर कैटेगरी अदिति महाविद्यालय मोपअप राउंड, डियर स्टूडेंट्स आर यू विलिंग टू टेक एडमिशन इन अदिति महाविद्यालय बीकॉम। इस बच्चे ने बीकॉम के लिए अप्लाई किया था। kindly give your confirmation via this mail only by 6 PM today so that we can process your application as soon as possible। तो इसको मेल आ गया, बट इसकी स्क्रीन पर मतलब कि इस बच्चे ने, मेरी से लास्ट ईयर मतलब काफ़ी अच्छे से बात हुई थी, तो मैंने पूरा प्रोसेस समझा क्या क्या इसके साथ हुआ था। तो यहाँ पर पूरा मैं थैंक्स एडमिशन कमेटी अदिति महाविद्यालय, और ये ऑफिशियल मेल आया है, मतलब कि कॉलेज के साइड से आया था, कोई फेक भी नहीं आया। फेक भी आ सकते हैं, इस चीज़ का भी आप अवेयर रहना, बट ये ओरिजिनली ही है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, अब हो सकता है कि आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से शो हो रहा हो, जैसे मैं दिखा देता हूँ। हाँ, आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा हो अभी भी नो सीट एलोकेटेड, बट आपके आपके मतलब फोन पर मेल आ चुका हो और आपको सीट अलॉट हो गई हो, तो एक बार क्रॉस चेक ये जरूर कर लेना। हो सकता है कि आपको सीट मिल गई हो। ये एक बच्चे को मेल आया था, ये दूसरे बच्चे को मेल आया था अदिति महाविद्यालय से सेम, और तीसरा यहाँ पर एक दूसरे बच्चे को आया था। तो और ये अलग अलग बच्चे को मतलब कि दूसरे, मतलब मैंने आपको सारे एग्जाम्पल दिखा दी, इस तरीके से आपको यहाँ पर मेल आ सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है दिस व्हेन योर एडमिशन इज सब्जेक्ट टू अंडरटेकिंग बाय द सेंट ऑन द रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी दैट यू हैव नॉट टेकन एडमिशन इन एनी कॉलेज ऑफ अदर कॉलेज। मींस आपको बेसिकली मोपअप राउंड में एक अंडरटेकिंग भी फिल करना होता है, जिसमें आप लिख के बताओगे कि मतलब कि आपका किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही ले रहे हो। तो ये आपको उस तरीके से मेल आ सकता है। पहला तो रीजन हो सकता है कि आपको नो सीट अलॉटेड लिखा हुआ है, कि आपको सीट ही अलॉट नहीं हुई। दूसरा पॉइंट ये है, मतलब कि इसी का सब पॉइंट, कि हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो नो सीट अलॉटेड लिखा हुआ है, बट मेल आपको आ गया और आपको कोई सीट अलॉट हो गई, तो अपना जो मेल है उसका इनबॉक्स, उसका स्पैम फोल्डर, ये जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। और हाँ, जो ऑफिशियल आईडी से मेल आई है उन पर ही मतलब कि ट्रस्ट करना, ऐसे फेक भी चीजें हो सकती है। ये चीज हो गया। सेकंड हो सकता है कि अभी किसी कॉलेज ने सीटी अलॉट नहीं की, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से, कॉलेज की साइड से ऐसा कोई ऑफिशियल डाटा या फिर ऑफिशियल नोटिस रिलीज नहीं हुआ है कि हमने यहाँ पर सीट एलोकेशन कर दिया। वैसे तो देखो 5 PM पर सीट एलोकेशन हो जाना था और ऑफिशियली हो जाना ही चाहिए, बाकी हो भी गया होगा मेरे हिसाब से, बट यहाँ पर जैसे कि सब बच्चों को शो ही नहीं हो रहा, तो अब सब बच्चे झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी तक मेरे अकॉर्डिंग किसी भी कॉलेज ने भी सीट अलॉट ही नहीं की है। बाकी ये दो कारण हो सकते हैं, अपना मेल जरूर चेकआउट कर लेना, एंड इस पर रेगुलर अपडेट यहाँ पर करते रहना, मतलब चेकआउट करते रहना। हो सकता है कि कॉलेज वाइज आपका सीट एलोकेशन होगा, तो हो सकता है कि आपको किसी बच्चे को रात को या किसी बच्चे को सुबह तक यहाँ पर सीट अलॉट हो। तो ये आपकी सारी चीजें होंगी। अब मैं बताता हूँ कि जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है या फिर आगे चल के अलॉट होगी, उनके सामने जो अपना CSAS पोर्टल है, बेसिकली जो उनका मोपअप राउंड वाला पोर्टल है, वो किस तरीके से शो होगा। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर आपको मेल आ गया है, ठीक है, मतलब कि किसी भी कॉलेज साइड से, और आपके पोर्टल पर मतलब अभी शो नहीं हुआ है, तो ये नॉर्मल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आपको फी पे करनी होगी, फी आपको पोर्टल पर ही पे करनी होगी। फी आपसे कोई भी कॉलेज, ध्यान रखना, कोई भी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि पैसे वाली बात है। वैसे भी कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज मोपअप राउंड में जो भी एडमिशन आप ले रहे हो, वो आपसे जो फीस है वो अपने पर्सनल अकाउंट में, या फिर आपको UPI ID या फिर कोई बार कोड या फिर इंटरनेट, कुछ भी आपको अलग से आपसे फीस नहीं देगा। फीस वो हमेशा आपसे जो भी आपका CSAS पोर्टल है वहीं से आपको पे करवाएगा। ये आपका ऑफिशियल है, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, ऐसा हो सकता है मेल वो आपको कर दे और पोर्टल पर शायद आपको वहां पर आपको नो सीट अलॉटेड लिखा हुआ आए, तो ये चीज का आप ध्यान रखना। बाकी सीट कैसे शो होगी, सबसे पहले आपको नंबर शो हो जाएंगे, फिर आपका कोर्स होगा, फिर अपना कॉलेज और कट ऑफ मोपअप राउंड। इसमें कट ऑफ शो नहीं होती परसेंटेज, और एप्लीकेशन की लास्ट ईयर की है, और एप्लीकेशन स्टेटस न्यू एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आपको क्या होगा, जहाँ पर भी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन यूजर आपको लिखा हुआ आएगा कि मतलब यहाँ पर आपको क्या हो गया, सीट अलॉट हो गई है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में सीट अलॉट आएगा। यूजर एक्शन में अगर पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट लिखा हुआ जाएगा, और एप्लीकेशन अगर आपको व्यू करनी है तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। मीन्स आपका जो पोर्टल है वो कुछ इस तरीके से शो होगा। जब आपको सीट मिल जाएगी तो यहाँ पर आपके पास एक्सेप्ट का भी ऑप्शन होगा। अगर आप एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, आप मेल का रिप्लाई कर दोगे, तो वो ऑटो एक्सेप्ट ही हो जाएगी। बट ध्यान रखना, मेल आना बहुत नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेक भी आ सकते हैं कई बार, उनसे थोड़ा बच के रहना। बट हाँ,
फी जो पेमेंट होगी वो आपके पोर्टल पर ही होगी। फी मेल के थ्रू या फिर किसी अदर ऐप के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू नहीं होगी, फी आपकी हमेशा पोर्टल के थ्रू ही होगी। तो ये सब कुछ आपका जाता है बेसिकली यहाँ पर मोपअप राउंड से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे, ये सब आपके डाउट थे कि हमें अभी सीट अपनी शो नहीं हो रही, तो जो आपको सीट है वो शो इसलिए नहीं हो रही होगी, उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला, आपको सीट मिली नहीं है या फिर मिल गई है, आपके मेल पर आया होगा, आपने चेक नहीं किया, एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ये रीजन हो सकता है। दूसरा कि अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ने भी सीट अलॉट करना ही शुरू नहीं किया, तो अभी आप वेट करके चलो, जैसी सीट अलॉट मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट होगा, कमेंट बॉक्स में आप बता देना, सब पता चल जाएगा। कमेंट बॉक्स रियल बच्चे ही करते हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो पता चल जाएगा कि हाँ क्या सीनेरियो चल रहा है। तो बाकी ये सब रहता है। बाकी कोई डाउट आ जाता है, मैं इस वीडियो में आपका कवर नहीं कर पाया, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी तो आई थिंक मैंने सब डाउट ही कवर कर दी है। बाकी आपको ब्लॉग भी देखने को मिल जाएगा, मैंने मतलब अच्छे से वीडियो बनाई है, अच्छे से समझाया। आप यहाँ से मतलब जाके ओ सेम टी शर्ट, अच्छा आज ही तो पहनी थी ना ये वाली, तो आप इसको जाके भी मतलब कि अभी तो नहीं अपलोड करूँगा, होपफुली कल करूँ या फिर कोशिश करूँगा आज ही कर दूँ, तो आप ये भी जाके चेकआउट कर सकते हो भाई, बहुत खतरनाक है तो। ठीक है, चलो इस तरीके से आपका रहेगा, चलिए सब कुछ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। बाकी कोई डाउट आएगा कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच, एंड याद रखना मोपअप राउंड यस राउंड जैसा होता है, बट होता अलग तरीके से। मेल भी अपने चेकआउट करते रहना, एंड जो स्पैम्स और जो फेक चीज़ें इनसे बच के रहना। रियल और जो जेन्युइन चीज़ें चैनल पर मैं सिर्फ वही अपलोड करता हूँ और वही चीज़ें करूँगा, तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही आपको मिलेगी। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स आपके लिए आ ही जाता है, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर मेरे से 1-to-1 अपने डाउट क्लियर कर सकते हो पर्सनली। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।